अस्सलाम वालेकुम जी। सड़क गर्म होने लगी है जी, लेकिन इस दफ़ा PMLN ने का इरादा है कि वो वन साइडेड ट्रैफिक नहीं चलने देगी। इमरान खान साहब पिछले दिनों सड़क पे थे और PMLN जो थी वो बैठ के तमाशा देखती थी और वो उनको गालियां बकते थे और वो आगे से हंसते थे, हल्का फुल्का रिस्पांस भी दे देते थे। ये मैं 2016 15-16 की 17 की बात कर रहा हूँ। अब PMLN ये वाला इस मोड में नहीं है, और उस मोड में ना होने का वजह बुनियादी तौर पे जो पहला उनका तजर्बा है वही है ना, तो लिहाजा शेड्यूल आ गया जी दोनों जलसों का। और जिस वक्त ये व्लॉग आप देखेंगे उस दिन 6 मई को मियाँ वाली का जलसा है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मियाँ वाली की बड़ी तारीफ़ें की हैं कि मियाँ वाली वो शहर है जिन्होंने मुझे तब जिताया जब मैं कहीं से भी नहीं जीता, जब एक सीट थी तो मियाँ वाली सीट ही थी ना। बाकी माशाल्लाह 7 या 8 सीटें हारे थे शानदार तरीके से। ठीक है, लिस्ट में सबसे आखिर में उनका नहीं, सबसे आखिर में तो आज़ाद होते हैं, लेकिन पार्टीज़ वाले वोट्स के हवाले से वो पीपल्स पार्टी से भी नीचे पाए गए थे उस वक्त। फिर अगलों ने मसाला दिया, ठीक है, 10 साल बाद आके तो फिर वो जनाब 36 सीटें पूरे मसाले के बाद भी ले पाए थे हैं। आहो, तो उससे आप अंदाज़ा कर, 36 तो खैर रिज़र्व सीटें में मिला के बनी थी, जीती उन्होंने 25-26 ही थी, मेरा 28 जीते थी, ठीक है, बाकी उनकी रिज़र्व सीटें मिलके तो वो 36 हो पाई थी। तो खैर पंजाब का जो शेड्यूल है 12 मई को जा रहे हैं वो हैं, और उसके बाद जनाब 6 मई को जाएंगे मियाँ वाली, और 6 के बाद फिर 10 मई को जेलम में फवाद चौधरी साहब की मेज़बानी में करेंगे। अगर आपको याद हो 2018 के इलेक्शन के अंदर फवाद चौधरी के लिए इन्होंने एक जलसा किया था, और अल्लाह की कसम उसमें चंद दर्जन लोग थे और इमरान खान उसी तरह खिताब कर रहे थे, उसी जज्बे के साथ जिस जज्बे के साथ वो धरने को खिताब किया करते थे। सामने सीटां खाली ने, ऊपर सूरज बरस रहा है और वो ऐसे गरज रहा है जैसे सामने लाखों का मजमा है, और कैमरामैनों को हुक्म है और एप्पल हैं और मेरा मतलब फ़ोन है कि वो नीचे नहीं दिखाएंगे, ठीक हो गया। हाँ, वो जनाब ऊपर गरज रहा होता था, वो वाला समा था वहाँ पे। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जब वो ड्रोन कैमरे से उन्होंने दिखाया तो सामने नज़र पै गई, वो तो आडा बेड़ा तार वो भी थे जो लग रहे थे ना लोग, उनमें ज़्यादातर वो मेरा ख्याल टेंटों शेंटों वाले ही थे। और वो फिर बाद में उसका जवाब उन्होंने ये पेश किया कि वो देखें जी, वो उन्हें जल्दी उड़ना था, वो उनके हेली को रोशनी के अंदर अंदर उड़ना था, तो इसलिए वो जल्दी खिताब कर दिया, लोग भी रस्तों में थे, इस तरह का जवाब पेश किया था। तो उसके बाद वो सीधा शदरे उतरे थे, और शदरे में जो जलसे से खिताब किया था उसमें भी इतना ही बेड़ा गर्क था, लेकिन PTI जीत हुई, ठीक है। तो खैर ये वापस आ जाए। 10 मई के बाद 12 मई को अटक के अंदर जलसा है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका जवाबी शेड्यूल जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने किया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। 12 मई को अटक में जलसा है। अटक में हाफिज वो जो मेजर ताहिर सादक साहब जो है वो चूँकि पार्टी दोनों तरफ से खेल रहे होते हैं, बल्कि तीनों तरफ से खेल रहे होते हैं, एम्पायर की तरफ से वही खेल रहे होते हैं ना। और जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो कभी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दे लेते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो अपोजिशन की चित्रौल कर लेते हैं, हुकूमत का हिस्सा होते हैं, काम अपने सारे करवाते हैं, लेकिन जब तनकीद होने लगती है हुकूमत को तो फ़ौरन पलाकी मार के इधर बैठ जाते हैं। मैं तो हुकूमत का हिस्सा तो नहीं हूँ, मैं तो अपोजिशन में हूँ। बल्कि ये ना भी कहते कि नहीं, इस काम में उनके साथ नहीं। बड़ी चलाक शय है, ठीक है। किसी ज़माने में वो PTI का PMLQ का बहुत बड़ा बैकबोन समझे जाते थे, फिर उनको PTI में शामिल करवाया गया। स्ट्रेटजिक एसेट है ना, समझा करें। तो खैर वो 10 मई के जेलम के वाले जलसे के बाद 14 मई को सियालकोट जा रहे हैं। और सियालकोट आपको पता है कि वो उस्मान डार साहब उनके मेज़बान होते हैं। तो उस्मान डार, यार कोई दिहाड़ी नहीं लगी आपकी? वो पिछली दफ़ा तो टाइगर फोर्स के लिए जो आपने 50 लाख शर्टें बनवाई थी, उसके लिए तो फिर कई जगहों से अदायगी हुई थी ना, है ना, याद है? वो कौमी खजाने से अलग हुई थी, और वो क्या वो डोनेशनें लग आई थी उससे, है ना। तो उस्मान डार साहब वहाँ पे मेज़बान होंगे, और मतलब कि जाली डिग्री, माशाल्लाह बड़े अक्लमंद आदमी हैं, उन्होंने एग्जैक्ट वाली डिग्री यूनिवर्सिटी की जाली डिग्री ले रखी है मुराद रास की तरह।
तो ना उन्होंने यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर दी, ना इन्होंने कर दी। जितने फ्राडी वारदाती हैं आपको पीटीआई के एड्रेस के ऊपर पाए, डाकखाने में पाए मिलते वहाँ पे पाए जाते हैं। 14 मई को सियालकोट के बाद 15 मई को फैसलाबाद जाएंगे। फैसलाबाद के अंदर जो है वो जलसा फरमाएंगे। अब जिनकी फाइनेंसिंग के साथ वो पहले फैसलाबाद में जलसे फरमाया करते थे उनका आजकल एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं पूरे हो रहे। कोरोना के बाद वो पार्टी उठ नहीं पाई, तो अब या तो कोई नई एटीएम मशीन वहाँ पे वो जलसे फाइनेंस करेगी या कर रही होगी, देखें क्या होता है, तो या फिर लाहौर वाला हाल होएगा। ठीक है, यहाँ पे अलीम खान और जहांगीर तरीन, अलीम खान ही मेन, अलीम खान का पैसा नहीं था तो जलसा देख लें फिर क्या हुआ। 12,000 कुर्सियाँ था और इमरान हनीफ कहता है कि 12,000 कुर्सियों में वो पूरी फिल नहीं हो सकी, लेकिन जाहिर है कि वो फिर एक जगह पे वो फिर था तस्वीरें जारी करते वक्त फोटोशॉप जिंदाबाद, फोटोशॉप जिंदाबाद। तो फैसलाबाद के बाद फिर वो 19 मई को जाएंगे चकवाल, मेरे महबूब का डाकखाना, मेरे सरप्रस्त का डाकखाना, चकवाल जाएंगे जी। हैं ये है जी शेड्यूल जनाब इमरान खान साहब के जलसों का। लेकिन ये ज़्यादती होगी अगर हम आपको मरियम नवाज शरीफ के जलसों का शेड्यूल ना बताएं, तो उनके जलसों का शेड्यूल भी आ गया है। 3 जलसे उन्होंने रखे हैं KPK के अंदर और 4 जलसे रखे हैं पाकिस्तान के पंजाब के अंदर। और पहला इसमें सबसे पहले ये KPK जा रही हैं, ठीक हो गया। 6 मई को जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब में जलसा करेंगे मियाँ वाली में, तो उस दिन मरियम नवाज शरीफ जलसा करेंगी अटक के अंदर। ठीक है, इमरान खान साहब अटक इसके बाद पहुंचेंगे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ पहले वहाँ पे जलसा कर चुकी होंगी। उसके बाद जनाब 7 मई को आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा पाए, 7 मई को वो बशाम शांगला के अंदर जलसा करेंगे। बशाम शांगला जो है वहाँ पे जलसा करेंगी और 11 मई को फिर वो जलसा करेंगी स्वाबी के अंदर। ठीक है, तहसील स्वाबी जो है वो KPK की बड़ी अहम तहसीलों में शुमार होती है। किसी ज़माने में ये अपना ANP का गढ़ थी। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर अप्स एंड डाउन होती रहती है। इस ज़माने में मर्दान में मौलाना गौहर रहमान साहब जीता करते थे, अगर अब वहाँ पे जमात इस्लामी की कोई अहमियत ही नहीं। ठीक, तो पॉलिटिक्स जो है वो उसके वोट जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, परफॉर्मेंस के हवाले से सियासतदान को ऊपर नीचे करते रहते हैं। फिर इसके बाद 15 मई को गुजरात में जलसा करेंगे। ये जलसा बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। चौधरी साहिबान के मौजूदा जो रोल है उसके मुताबिक पिछले दिनों बड़े चौधरी साहब को बिठा के उन्होंने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ख़ानदान के अंदर कोई वो नहीं है, इख्तलाफ नहीं है, जो फैसले कर रहे हैं चौधरी साहब कर रहे हैं। ठीक है, 15 मई के बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे 20 मई को सरगोदा में जलसा होगा और मरियम नवाज शरीफ जो है वो फिर 23 को उकाड़ा में करेंगी, हैं निमत बनास्पति ठीक है, वो मेज़बान होंगे उनके, मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली। और 28 को भावलपुर के अंदर, और ये मरियम के जलसों में वाहिद जलसा होगा जो कि साउथ पंजाब के अंदर है। हमज़ा भी गए अपना अलफ उठाने के फ़ौरन बाद, जो उन्होंने विज़िट रखा वो भावलपुर का था और मरियम ने भी एक बड़ा जलसा वहाँ पे रखा है। अब जो इनकी इसके अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसके अंदर जो है वो PMLN मतलब PMLN जहाँ पे डोमिनेट करती है, मतलब इसके अंदर फैसलाबाद नहीं है। ठीक है, इसके अंदर गुजरांवाला नहीं है। ठीक, गुजरात रखा है, गुजरांवाला नहीं है। अच्छा, इसके अंदर लाहौर का कोई जलसा शामिल नहीं है। इसके अंदर हाँ उकाड़ा है, साहिवाल मतलब सेंट्रल पंजाब उकाड़ा है, साहिवाल को नहीं चुना उन्होंने। ठीक है, बहुत सिक्योर ज़िला है PMLN का, जिस पे भी हाथ रख दे, इवन खावर मानेका के पाई के ऊपर हाथ रख दिया PMLN ने तो वो जीत गए। तो जिस पे भी हाथ रख दे वहाँ पे बड़ा पोलिटिसाइज ज़िला है। आप इसको इस हवाले से देख लें कि ख़ास तौर पे शहर की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहाँ पे, तो वो उसका जिक्र नहीं है। फिर विहाड़ी, ये पूरी पट्टी जो है
बुरे वाला, आरफ वाला, विहाड़ी, मैलसी वगैरह की ये शामिल नहीं है। हो सकता है अगले शेड्यूल में आएँ, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने 30 मई को धरना लेके चला जाना है, तो जब वो धरना लेके लॉन्ग मार्च लेके पंजाब से निकलें तो उस दिन उस वक्त जो मरियम साहिबा जो हैं वो 28 मई को वो वहाँ पे होंगी। ये तो हो गया। अब एक और वाक़या, जनाब हज़रत किबला जो है जिनको इन अलकाबात से अगले नाम के साथ जिनके दिल को ज़िक्र पहुँचे, मैं उनसे एडवांस माज़रत चाहता हूँ। शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने उनका एक्सीडेंट हुआ है मोटरवे के ऊपर। अब शहबाज गिल साहब के इस हवाले से एक वीडियो जारी हुई है, एक तस्वीर जारी हुई है। एक जो है वो जारी की है हाईवे पुलिस ने, मोटरवे पुलिस ने, और एक जारी की है पीटीआई के सोशल मीडिया ने। और दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो एक के अंदर मौसूफ़ का लिबास जो है वो बड़ा साफ़ सुथरा है, कोई सलवट नहीं पड़ी हुई और वीडियो के अंदर, और जो उनकी वो तस्वीर जारी हुई है जो मोटरवे पुलिस ने मेरे ख्याल जारी की है, उसके अंदर जो है उनके कपड़े में फ़र्क है। तो उसके ऊपर फिर जो है वो दोस्त अहबाब ने कहा, तारिक हबीब साहब ने कहा इस हवाले से कि ये देखें, ये इस तरह के वाक़यात के ऊपर भी फ़ोटोशॉप करने से और उसको फिर पॉलिटिकल माइलेज में गेन करने के हवाले से बाज नहीं आते। ठीक है, तो ये एक जो चीज़ है मैंने कहा कि वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करती जाए। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी इनकी जाली ख़बरें भी पकड़ी गई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अब अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।